हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोड इट अप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में यूजुअली जिससे क्वेश्चंस एग्जाम में एक जरूर आता है, चाहे वो बीसीए लेवल हो, चाहे वो बीटेक लेवल हो, चाहे वो बीएससी आईटी लेवल, मतलब ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस में जब आप करते हैं तो उससे एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पर्टिकुलरली जरूर आता है, फ्लो चार्ट। ये होता काफी आसान टॉपिक है और साथ ही साथ आपको बहुत आसानी से भी समझ में आ जाता है। लेकिन मैंने क्या किया कि इस वीडियो में, मतलब इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट किया है कि पूरा इस एक वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो फ्लो चार्ट से आने वाले किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मतलब ये जो वीडियो है वो है फ्लो चार्ट की वन शॉट वीडियो, जिसमें आप फ्लो चार्ट के ए से लेके जेड तक की सारी चीजों को एक ही बार में समझ लेंगे। आपको दूसरी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि प्रोग्रामिंग के फील्ड की अगर हम बात करें तो फ्लो चार्ट क्या होता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है और इसे किस लिए यूज किया जाता है, ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है। तो देखिए, अगर हम बात करें फ्लो चार्ट की तो फ्लो चार्ट एग्जैक्टली क्या होता है। तो फ्लो चार्ट इज नथिंग बट, या फ्लो चार्ट ऐसे लिख सकते हैं, फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यानी ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ, यहां पे प्रॉब्लम शब्द का मतलब होता है कि कोई भी, अगर आपको कोई वर्क दिया गया हो, कोई भी एक छोटा सा वर्क या बड़ा सा वर्क, कुछ भी आपको काम दिया गया हो कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग के थ्रू परफॉर्म करने के लिए, तो उसको हम यहाँ पे यूजुअली किससे रेफर कर देते हैं, प्रॉब्लम शब्द से रेफर कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लो नहीं, सिर्फ फ्लो नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, फ्लो चार्ट होगा, राइट। इट वुड बी व्हाट, फ्लो, मैंने फ्लो लिख दिया बाय मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लो चार्ट, राइट। फ्लो चार्ट इज अ, यानी फ्लो चार्ट क्या है, ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ अ प्रॉब्लम। दैट मींस कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप, यानी ये क्या होता है, दिस इज अ फर्स्ट स्टेप, यानी ये एक फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम। यानी कि एक प्रॉब्लम जो हमें दिया जाता है उसको सॉल्व करने का ये फर्स्ट स्टेप होता है। देखिए, बेसिकली होता क्या है कि हमने जो प्रोग्राम बनाना सीखा है ना, जो हमने प्रोग्रामिंग करनी सीखी, वो सबसे पहले हमने प्रोग्रामिंग ही सीख ली, सबसे मतलब शुरू ही किया। अगर हमें बोला गया कि प्रोग्राम करना है तो हमने प्रोग्रामिंग में सबसे पहले डायरेक्टली प्रोग्रामिंग करना ही सीख लिया। जबकि ये मेथड कहता है सबसे पहली चीज की आपको जो है क्या करना होता है, आपको पहले फ्लो चार्ट बनाना होता है और फ्लो चार्ट के बाद तब आपको प्रोग्राम बनाना होता है। लेकिन हमने पहले बहुत सारे प्रोग्राम कर लिए हैं और तब आप फ्लो चार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब बेसिकली कॉलेजेस में यही होता है कि पहले वो प्रोग्राम्स पढ़ा देते हैं, उसके बाद सिलेबस का पार्ट होता है फ्लो चार्ट, तो फ्लो चार्ट पढ़ाते हैं। जबकि फ्लो चार्ट पहला स्टेप होता है, फ्लो चार्ट या एल्गोरिदम वो जो होता है क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। क्यों, देखिए अभी क्या प्रोग्राम्स हमने जो पढ़े हैं वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स पढ़े हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सम ऑफ डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, फैक्टोरियल, एरे का प्रोग्राम। मतलब अगर आप अपने अपने लैंग्वेजेस की बात करें तो छोटे छोटे प्रोग्राम्स पढ़े हैं हमने, हद से 50, 100, 200, 500 लाइनों के प्रोग्राम पढ़े। तो ये इनको कंपैरेटिवली छोटा ही कहा जाएगा जब अगर आप बात करो कि 50,000 लाइंस के कोड लिखने हैं, आपको 50,000 लाइंस के कोड लिखने हैं, 1 लाख लाइंस का कोड लिखने हैं, तो इसका मतलब क्या है, यस दैट इज कॉल्ड अ बिग प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट, ठीक है। दैट इज टू अ प्रोजेक्ट, नॉट अ सॉफ्टवेयर तो फिर करोड़ों लाइंस के हो जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी चूंकि हमने छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखे हैं, तो छोटे प्रोग्राम लिखने में हमने अपना कॉमन सेंस अप्लाई करके फ्लो को फाइंड आउट कर लिया, कि ठीक है ये मेरा प्रॉब्लम है, इसमें ये वेरिएबल्स होंगे, ये प्रोसेसेस होंगे और फाइनली हम ये आउटपुट दे देंगे। तो चूंकि प्रॉब्लम छोटा था तो हमें फ्लो चार्ट की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जैसे ही कोई भी बड़ा प्रॉब्लम हम लेते हैं, कोई भी बड़ा सॉफ्टवेयर हमें बनाना है, तो सबसे पहला काम हम करते हैं उसको फ्लो चार्ट को क्या करना है, क्रिएट करना। सबसे पहला यही प्रोसेस होता है। क्यों, क्योंकि जब चीजें बहुत बड़ी है ना, तो आपको जब उसको ग्राफिकली आप उसको रिप्रेजेंट करके समझोगे तो फिर आपके लिए क्या होता है, समझना आसान होता है। तो क्या करता है यहाँ पे फ्लो चार्ट के बारे में क्या लिख सकते हैं कि सिंस फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम, सिंस फ्लो चार्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी चूंकि जो फ्लो चार्ट है वो क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, इट इज इजियर। तो क्या होता है, ये आसान हो जाता है, ठीक है। इट इज इजियर टू एनालाइज द होल सिस्टम, यानी सब सारे सिस्टम को होल सिस्टम लिख दीजिए, ठीक है, होल प्रॉब्लम को लिख दीजिए, ठीक है, इजीली। यानी कि आप क्या कर सकते हो, बड़े आसानी से
एनालाइज कर सकते हो। नाउ इन दैट केस, जब चूंकि फ्लो चार्ट जो होता है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होने की वजह से आप क्या कर सकते हो, यू कैन इजीली, बहुत आसानी होता है एनालाइज करना, यानी कि पूरे सिस्टम को आप ग्राफ के और पिक्चर्स के माध्यम से क्या कर पाओगे, रिप्रेजेंट कर पाओगे। एंड दिस ऑल्सो इंप्रूव्स द अंडरस्टैंडिंग, दिस ऑल्सो इंप्रूव्स, यानी ये क्या करता है, इंप्रूव करता है द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम, द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सिस्टम, यानी कि सिस्टम, अबाउट द सिस्टम एंड इट्स फ्लो, सिस्टम एंड इट्स फ्लो, ठीक है। यानी कि सिस्टम और इसके फ्लो को भी हमें समझाता है। यानी कि अगर हम फ्लो चार्ट बना लेते हैं तो हमें क्या फायदा होता है, तो ये भी फायदा होता है कि हमें फ्लो का पता चल जाता है। वी कम टू नो अबाउट द फ्लो ऑफ सिस्टम, ठीक है, यहां से डेटा उठ के यहां जाएगा, फिर ये प्रोसेस होगा, फिर ये प्रोसेस होगा, मतलब एक तरह से सारी चीजों के बीच में हम कनेक्शन स्टैब्लिश कर पाते हैं। और एक तरह से ग्राफिकल होने की वजह से ये क्या करता है, काफी आसान हो जाता है, ग्राफिकल होने की वजह से ये काफी आसान भी हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई वी यूज फ्लो चार्ट to break down. It usually also breaks down, यानी कि ये यूजुअली क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक्स डाउन a larger problem into smaller sections, यानी ये किसी लार्जर प्रॉब्लम को क्या करता है, स्मॉलर सेक्शंस में भी डिवाइड करने का काम करता है। लेकिन किसी बड़े से लार्जर प्रॉब्लम को, बहुत बड़े प्रॉब्लम को अगर आप छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहते हो तो उसके लिए भी आप जिसका यूज करते हो वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। तो अगर इसमें हम प्रॉपर्टीज की बात करें, फीचर्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फ्लो चार्ट, ठीक है, तो देखो जो डेफिनेशन मैंने लिखा है ना, वही डेफिनेशन जो है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम व्हाट, द डेफिनेशन इटसेल्फ विल बिकम द फीचर्स ऑफ फ्लो चार्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो चार्ट, बेनिफिट्स ऑफ फ्लो चार्ट, व्हाई वी यूज फ्लो चार्ट। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका सॉल्यूशन यही है। देखो अब देखो ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहला फीचर क्या होगा, it is a way of representing problem graphically, hence it is easier to understand, यानी कि चूंकि ये क्या करता है, ग्राफिकली चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो ये इसको समझना क्या होता है, आसान होता है, ठीक है। डिटरमाइनिंग द फ्लो becomes easier, यानी कि फ्लो को डिटरमाइन करना क्या बन जाता है, आसान बन जाता है। फ्लो मतलब कि कैसे, पहले क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, पहले और दूसरे स्टेप में क्या कनेक्शन है, कैसे डेटा फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में आएगा, जो भी फ्लो होता है वो फ्लो को भी आप आसानी से क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तीसरा, लार्जर प्रॉब्लम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वंस, लार्जर प्रॉब्लम कैन बी डिवाइडेड, यानी कि लार्जर प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वंस, यानी कि लार्जर प्रॉब्लम्स को स्मॉलर वंस यानी छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और उनके बीच के रिलेशनशिप्स को भी शो कर सकते हैं, उनके बीच के कम्युनिकेशन कैसे वो आपस में कनेक्ट होंगे वो भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, डी, इट इज अ ब्लूप्रिंट, यानी एक तरह से क्या कहता है, इट इज अ ब्लूप्रिंट। ये क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है अबाउट द होल सिस्टम दैट वी आर डेवलपिंग, अबाउट द होल सिस्टम, यानी पूरे के पूरे सिस्टम के बारे में ये क्या होता है, दैट वी आर डेवलपिंग, जिसे हम क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, दैट वी आर डेवलपिंग, यानी कि ये पूरे के पूरे जो है वो सिस्टम का ब्लूप्रिंट होता है। इट इज अ काइंड ऑफ व्हाट, ब्लूप्रिंट, इट इज अ काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट, यानी एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है जो क्या करता है, हमारे होल सिस्टम, पूरे के पूरे सिस्टम के बारे में हमें क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है कि आपका सिस्टम ऐसा है, इसका फ्लो ये है, इस तरीके से इसमें कार्यवाही होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चार फीचर्स आपने कहां से निकाले, ये चारों फीचर्स जो है वो आपने क्या करते हैं, किए, इसी के डेफिनेशन से निकाले। तो डेफिनेशन इटसेल्फ, किसी भी चीज की डेफिनेशन अगर आप पूरी तरह से देखोगे तो डेफिनेशन इज इटसेल्फ द प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फ्लो चार्ट। नाउ द क्वेश्चन इज क्या, कि क्वेश्चन इज कि हाउ टू ड्रॉ फ्लो चार्ट, हाउ टू ड्रॉ फ्लो चार्ट, यानी कि फ्लो चार्ट को आखिर हम ड्रॉ कैसे करते हैं। तो देखिए, फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए जो है सबसे पहले हमें जो समझना होता है वो समझना होता है सिंबल्स को, यानी कि फ्लो चार्ट में हमारे पास कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, अगर हम उन सिंबल्स को समझ लेंगे, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि वो सिंबल कौन कौन से हैं और उन सिंबल्स का क्या क्या काम है, क्योंकि अगर हमने वो समझ लिया कि कौन कौन से सिंबल्स हैं और उनका क्या काम है, तो उन्हीं सिंबल्स का यूज करके हम क्या करते हैं, अपने फ्लो चार्ट को ड्रॉ करते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिंबल्स ऑफ द फ्लो चार्ट, यानी कि कौन कौन से सिंबल जो है वो क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं। तो चलिए, सिंबल्स क्या होते हैं, देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
तो ग्राफ के फॉर्म में, तो ग्राफ होगा तो इमेज होगा ही ना, क्योंकि ग्राफ का मतलब ही होता है एक तरह से इमेज, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब इमेज वाइज रिप्रेजेंटेशन। तो इसीलिए इमेज वाइज रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, तो इमेज वाइज रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमारे पास कुछ सिंबल्स होने चाहिए। तो फ्लो चार्ट के पास कुछ सिंबल्स हैं, कुछ ही है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है हम उसी पे चर्चा करेंगे, जिसके बिना काम नहीं चल सकता है। मतलब एक तरह से इतना ही मैक्सिमम भी होता है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपको कुछ छोड़ दूंगा, नहीं, इतना ही मैक्सिमम भी होता है। तो अगर हम बात करें सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट, ध्यान से देखिएगा, यही बेस है, यहां से अगर आप समझते चले गए तो बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए फ्लो चार्ट को समझना। मेन होता है सिंबल्स को ही समझना, ठीक है। अगर आप सिंबल्स को समझ लेंगे तो काम अपने आप आपके लिए आसान हो जाना है। तो सबसे पहला जो सिंबल है वो होता है मेरा ओवल, OVALL, और ये जो होता है वो ये होता है ओवल का सिंबल, ठीक है। और इसका जो काम होता है वो क्या होता है, या तो फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना या तो फ्लो चार्ट को क्या करना, एंड करना। इसका मतलब क्या है कि ओवल का जो सिंबल होता है, ओवल जो होता है, आई थिंक OVAL होता है, नॉट डबल एल, OVAL, ठीक है। तो ओवल जो होता है, ये सिंबल जो होता है वो इस ऐसा सिंबल होता है ओवल का सिंबल, और ये या तो फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए या फ्लो चार्ट को खत्म करने के लिए यूज होता है। यानी कि जब भी आपको फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, इसी ओवल का यूज करेंगे, और इसी ओवल का यूज करके आप फ्लो चार्ट को खत्म भी करेंगे। सो इट डिपिक्ट्स व्हाट, स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द फ्लो चार्ट। नाउ दूसरा जो होता है इसको कहते हैं रेक्टेंगल। सॉरी, ये पहले मैंने उसका ड्रॉ कर दिया डायग्राम, पहले नाम लिखा है ना, सेम पैटर्न भी चलते हैं, जैसे पहले ओवल लिखा, ठीक है, अब सेम पैटर्न पे चलते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ये व्हाट इज दिस, तो हमारे पास जो दूसरा सिंबल होता है वो होता है रेक्टेंगल। सेकेंड सिंबल इज व्हाट, रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल ये हो गया हमारा रेक्टेंगल सिंबल। ये क्या करता है, तो इसका यूज करते हैं हम किसी भी तरह की प्रोसेसिंग को शो करने के लिए। किसको शो करने के लिए, किसी भी तरह की प्रोसेसिंग को शो करने के लिए। प्रोसेसिंग मतलब जैसे दो नंबर को जोड़ना है, तो दो नंबर को जोड़ने की जो प्रोसेसिंग होगी क्या होगी, C = A + B। तो C = A + B विल बी व्हाट, द प्रोसेसिंग सेक्शन। और प्रोसेसिंग सेक्शन को जो है वो आप कहां डिनोट करेंगे, तो प्रोसेसिंग सेक्शन को डिनोट करने के लिए आप किसको यूज करेंगे, यू विल यूज रेक्टेंगल। दो नंबर को घटाना है, C = A - B, क्या होगी प्रोसेसिंग, यही होगी ना, C = A - B। तो C = A - B को आप कहां लिखेंगे, आप इसी रेक्टेंगल के अंदर लिखेंगे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज रेक्टेंगल। नाउ तीसरा क्या है हमारे पास जो होता है वो होता है पैरेललोग्राम, PARA, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम जो होता है वो ये सिंबल जो होता है इसको हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। ये सिंबल क्या करता है, व्हाट दिस सिंबल डू, परफॉर्म्स किसी भी तरह के इनपुट या किसी भी तरह के आउटपुट ऑपरेशन के लिए, एनी काइंड ऑफ इनपुट ऑपरेशन, एनी काइंड ऑफ आउटपुट ऑपरेशन, हम जिस सिंबल का यूज करते हैं क्या होता है, वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, वो दैट इज डन यूजिंग व्हिच वन, दैट इज डन यूजिंग पैरेललोग्राम। यानी कि किसी भी तरह के इनपुट और आउटपुट के लिए। तो जैसे मान लीजिए मैंने जोड़ लिया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रोसेसिंग कर लिया, C = A + B, तो आपको आउटपुट दिखाना भी है, तो दिखाना है ना, क्या है आउटपुट, क्या होगा मेरा, C होगा, क्योंकि फाइनल आंसर तो C में है ना। जब हमें एडिशन करना है तो एडिशन जो हमने C = A + B किया, इसका मतलब A और B को जोड़ के C में डाला। तो जब A और B को जोड़ के C में डाला है तो पैरेललोग्राम में क्या हम शो करेंगे, ये आउटपुट C, यानी C को जो शो कर दो। तो इन सिंबल्स का यूज करना ही करना है आपको, ठीक है। और जो भी काम होगा उस काम के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा सिंबल यूज करने जा रहे हो। ओवल यूज कर रहे हो स्टार्ट एंड के लिए, प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल यूज कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद पैरेललोग्राम किस लिए यूज कर रहे हो, इनपुट आउटपुट के लिए। नेक्स्ट चौथा जो होता है वो होता है डायमंड शेप, DIAMOND। डायमंड शेप क्या होता है, डायमंड शेप का ये होता है हमारा डायमंड शेप, ठीक है। इसका यूज किस लिए करते हैं, तो इसका यूज होता है किसके लिए, कंडीशन के लिए। इसका यूज किस लिए होता है, कंडीशन के लिए। यानी कि कोई कंडीशन आपको देना हो, अगर आप अपने फ्लो चार्ट में कंडीशन देना चाहते हैं तो उस कंडीशन के लिए आप इसका यूज करते हैं डायमंड। और ये कंडीशन जो होता है वो एक ट्रू वाला सेक्शन जाएगा और एक सेक्शन क्या जाएगा, फॉल्स। यानी कि कंडीशन के ट्रू रहने पे आप क्या करना चाहते हैं और कंडीशन के फॉल्स रहने पे क्या करना चाहते हैं। आप नीचे से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी सेक्शन है, ट्रू फॉल्स यहाँ पे भी चाहते हैं आप फॉल्स, जैसे फॉल्स आप इधर नहीं निकालना चाहते थे, इधर निकालना चाहते थे, ट्रू आप इधर नहीं निकालना चाहते थे, इस साइड निकालना चाहते थे। तो दिस इज कंडीशन। कंडीशन को इंप्लीमेंट करने के लिए, कंडीशन अगर हमें दिखाना है अपने फ्लो चार्ट में, देन वी यूज व्हाट, डायमंड। तो कंडीशन मतलब क्या हुआ, जैसे मुझे चेक करना है कि एक दिया गया नंबर ऑड है या इवन है, तो A मॉडुलस 2 = 0 होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन है ना, दिस इज द कंडीशन। तो ये कंडीशन या तो ट्रू होगा, ये कंडीशन या तो क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ये कंडीशन जो मैं लिखूंगा वो कहां लिखूंगा, इसके अंदर लिखूंगा। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कंडीशन is done using which shape, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कंडीशन इज डन यूजिंग डायमंड शेप। किसी भी तरह का अगर आपको रिप्रेजेंटेशन करना है कंडीशन का तो हम डायमंड शेप से करते हैं। नाउ जो नेक्स्ट होता है वो होता है फ्लो लाइंस।
पांचवा जो होता है वो क्या होता है, फ्लो लाइंस कहते हैं इनको हम, फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस क्या होता है, किस साइड में आपको मूव करना है। फ्लो लाइंस का मतलब क्या हुआ कि आपके फ्लो को शो करता है। व्हाट इज द फ्लो, मतलब आप ऊपर जा रहे हो, आप राइट जा रहे हो, आप डाउन जा रहे हो, या आप लेफ्ट जा रहे हो, किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए आपको किसी जरूरत होती है फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस आपको ये बताता है कि लाइन ऑफ फ्लो क्या है, मतलब कि कंट्रोल जो है ऊपर से नीचे की तरफ कैसे आ रहा है, या लेफ्ट मूव कर रहा है या राइट मूव कर रहा है, यानी कि आपका फ्लो चार्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है। फॉर डायरेक्शन, किस लिए होता है ये, फॉर डायरेक्शन, यानी कि आप क्या बताते हो, डायरेक्शन बताते हो, किसी का डायरेक्शन बताते हो, अपने फ्लो चार्ट का। यू टेल द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो चार्ट, यानी यूजिंग दिस यू व्हाट यू डू, यू जस्ट टेल द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो चार्ट, या फ्लो चार्ट का डायरेक्शन एग्जैक्टली होगा क्या। और एक ही और बताता हूं मैं, दैट इज द लास्ट वन, वो होता है क्या, कनेक्टर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कनेक्टर। कनेक्टर क्या करता है, तो जैसे मान लीजिए आपने फ्लो चार्ट यहां से बनाना शुरू किया और यहां पे खत्म नहीं हुआ, बल्कि पेज खत्म हो गया, अब अगले पेज में आप वो फिर से फ्लो चार्ट को कंटिन्यू करना चाहते थे, तो वो कनेक्टर ये होता है कि यहां से आया, यहां पे आपने कनेक्टर दे दिया, मान लीजिए ए नाम का, और फिर ये पेज के सबसे लास्ट वाले हिस्से में और पेज के सबसे शुरू में फिर से ए आपने लिखा और वहां से क्या कर दिया, शुरू कर दिया। इसका मतलब यहाँ ए पे आके खत्म हुआ था और फिर यहां से ए पे क्या हो रहा है, वो चीजें शुरू हो रही है। मतलब कि आपने बनाते 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 यहाँ आया, उसके बाद पेज है ही नहीं आपने, तो यहाँ पे इसको आपने ए लिख दिया और अगले पेज में ए लिख के फिर से शुरुआत कर दिया, यानी कि ए पे खत्म हुआ था और फिर यहाँ से ए से शुरुआत हो गया। तो दिस इज कनेक्टर। कनेक्टर क्या करता है, एक लाइन, एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करने का काम करता है, कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है एक पेज से दूसरे पेज में जाने पे। लेकिन आप हमेशा ये कोशिश कीजिएगा कि जो भी फ्लो चार्ट आप बनाइए वो फ्लो चार्ट आप एक ही पेज में बना लीजिए। ऐसा मत कीजिएगा कि जरूरत पड़े कि आप फ्लो चार्ट को दूसरे पेज में लेके जाइए। कोशिश ये कीजिए कि फ्लो चार्ट का जो क्वेश्चन है वो एकदम टॉप से बनाना शुरू कीजिए, और भले ही थोड़ा सा छोटा बनाना पड़े लेकिन दिमाग में पहले से सेट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कोई ऐसा नहीं होता बहुत बड़ा फ्लो चार्ट पूछता है, नहीं, बहुत यूजुअल प्रोग्राम्स के लिए फ्लो चार्ट पूछेगा, जैसे कि फैक्टोरियल के लिए फ्लो चार्ट निकालिए, ऑड इवन उसके लिए निकालिए, मैक्स मीन के लिए निकालिए, है ना। तो कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं, बहुत बड़ा फ्लो चार्ट नहीं पूछता है, ठीक है, आपको छोटा ही फ्लो चार्ट पूछता है। तो बस आपको ये ख्याल रखना है कि आप क्या कर रहे हैं, एक पेज जिस पेज से स्टार्ट कर रहे हैं शुरू में से लिखना शुरू कर रहे हैं और उसी पेज में आप क्या कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। तो दिस इज द वर्क ऑफ वर्क। तो दीज आर द सिंबल्स, ये क्या है, सारे सिंबल्स हैं, और इन्हीं सिंबल्स को आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है, क्या, जब आप कोई भी फ्लो चार्ट बना रहे हो उस वक्त। तो अब हम एक एक करके कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले एक नॉर्मल प्रोग्राम, ठीक है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उसके बाद एक कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम यानी इफ वाला प्रोग्राम, कैसे आप फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। देखिए फिर से वही बात आ गई ना कि हम उल्टा चल रहे हैं, हमने प्रोग्रामिंग पढ़ ली इसलिए हम प्रोग्राम के थ्रू अब दिमाग लगाएंगे कि फ्लो चार्ट कैसे हम लिखेंगे, ठीक है, जबकि होना क्या चाहिए था, पहले फ्लो चार्ट और तब प्रोग्राम। खैर छोड़िए, सब चलता है ना हर चीज चलती है, क्या ही कर सकते इसमें हम। आइए नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट क्या कहता है कि हम प्रोग्राम बनाएंगे, ड्रॉ फ्लो चार्ट। क्वेश्चन क्या आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट, यानी क्या करना है आपको, फ्लो चार्ट बनाना है फॉर, किसके लिए। तो अब जो भी क्वेश्चन आ गया, जैसे ऐड टू नंबर्स, किसके लिए आ गया, ऐड टू नंबर्स, यानी कि दो नंबर्स को ऐड करने के लिए क्या कह रहा है कि एक फ्लो चार्ट बनाइए। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर ऐड टू नंबर्स, या टू ऐड टू नंबर्स, फॉर तो नहीं होगा, यहाँ पे होगा टू ऐड टू नंबर्स। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू ऐड टू नंबर्स, यानी कि दो नंबर्स को अगर आपको ऐड करना है तो फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे। तो देखिए ध्यान समझिए, ये हो गया मेरा स्टार्ट, दिस इज व्हाट स्टार्ट, यानी कि मैंने यहां से अपने फ्लो चार्ट को क्या करा, स्टार्ट करा। अब हमें सबसे पहले स्टार्टिंग करते ही देखिए फिर ये फ्लो लाइंस हो गया कि स्टार्ट के बाद नीचे आएगी। अब हमको स्टार्ट करते ही क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि भैया इनपुट क्या क्या होगा। तो जब हमें दो नंबर को ऐड करना है तो वो दो नंबर जो होगा वही इनपुट होगा जो हमें ऐड करना है। यूजर से लेंगे ना कि हाँ इंटर ए और इंटर बी, तो यहाँ पे इनपुट के लिए कौन सा होता है, तो इनपुट के लिए जो सिंबल होता है वो होता है पैरेललोग्राम। तो अब यहाँ क्या लिखोगे, इनपुट ले लीजिए किसका, ए को और किसको, बी को। तो ये ए और बी की हमने क्या ले ली, इनपुट ले ली। अब क्या करना है, ए और बी मेरे पास आ गया, हाँ जी ए और बी आ गया। तो क्या बचता है काम आपके पास काम बचता है प्रोसेसिंग का। आपके पास क्या काम बचता है, प्रोसेसिंग का। तो प्रोसेसिंग का काम बचता है, तो यहाँ क्या करेंगे, प्रोसेसिंग के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, रेक्टेंगल। ये हो गया रेक्टेंगल, क्या करेंगे, सी इक्वल टू ए प्लस बी, हो गया जी, बिल्कुल हो गया। अब हमें आउटपुट भी तो शो करना है कि सी जो है वो क्या है, मेरा एडिशन है, सी में मेरा क्या है, एडिशन है। तो मुझे इसका आउटपुट भी तो शो करना है कि भाई ये रहा आपका आउटपुट सी। तो हम क्या करेंगे, यहां से आगे करेंगे आयरन, और यहां क्या करेंगे, आउटपुट सी।
तो मैंने स्टार्ट किया, 2 नंबर का इनपुट लिया, सी में a प्लस बी डाला, सी को दिखा दिया। अब मेरा काम और कुछ बचता है? नहीं बचता है। तो मैंने काम को क्या कर दिया? खत्म कर दिया, स्टॉप। तो ये किस लिए? व्हाई दिस इज? तो दिस इज अ फ्लो चार्ट। ये एक ऐसा फ्लो चार्ट है जो क्या करता है? 2 नंबर्स को जोड़ने का काम करता है। 2 नंबर को घटाना हो तो c इक्वल टू a माइनस बी और आउटपुट c। 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना हो a मल्टीप्लाइड बाई b, यहां पे सिर्फ हो गया आउटपुट c। a डिवाइड बाई b, आउटपुट c। तो यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सबका फॉर्मेट यही हो गया। तो इस तरीके से आप कोई भी नॉर्मल प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा प्रोग्राम पे आते हैं। दूसरा प्रोग्राम है ऐड 2 नंबर्स नहीं है। अब हमें मुझे चेक करना है कोई दिया गया नंबर इवन है या कोई दिया गया नंबर ऑड है, वेदर अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड। तो कोई भी जो दिया गया नंबर है वो इवन है या ऑड है, ये कैसे पता चलेगा? हाउ? तो इवन और ऑड है, दो से डिविजिबल होना चाहिए। अगर कोई दिया गया नंबर 2 से डिविजिबल है तो ठीक है, इवन है, नहीं तो ऑड है। तो एक काम करते हैं, इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, स्टार्ट कर लिया जी, बिल्कुल कर लिया। अब आपको कोई एक नंबर की इनपुट तो लेनी पड़ेगी ना, कि जिसका आप जो है चेक करना चाहते हैं कि वो ऑड है इवन है, वो नंबर तो आपको चाहिए। तो आप यहां क्या करोगे? इनपुट करोगे। क्या इनपुट करोगे? इनपुट ए, यानी कि ए की इनपुट कर लो। मान लो वेरिएबल में ए जो है वो ए नाम का वेरिएबल आपने लिया और उसी में आप क्या कर रहे हो? वैल्यूज की इनपुट ले रहे हो कि मैं उसी में क्या करूंगा? वैल्यूज की इनपुट लूंगा। तो मैंने ए ले लिया। अब मुझे क्या करना है? मुझे इस ए को चेक करना है कि ये ऑड है या इवन है। तो चेक करने के लिए याद कीजिए हम क्या यूज करते थे? चेक करने के लिए हम यूज करते थे, दैट वाज व्हाट? डायमंड शेप। तो हम यहां पे क्या करेंगे? क्या यूज करेंगे? वी विल बी यूजिंग हियर डायमंड शेप। और डायमंड में कंडीशन डालेंगे कि a मॉड्यूलस 2 इक्वल्स 0 है क्या? क्वेश्चन मार्क। अब यार डबल इक्वल टू नहीं यूज करेंगे बिल्कुल, क्योंकि अगर आप डबल इक्वल टू यूज करेंगे तो प्रोग्राम के स्पेसिफिक हो गए। सी में होता है ना, कि सी में जो है डबल इक्वल टू यूज होता है। नहीं, आप बस यहाँ नॉर्मल मतलब ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखेंगे। यानी कि आप चेक कर रहे हैं कि a मॉड्यूलस 2 0 है क्या। अब देखिए, अगर है तो मान लीजिए आप नीचे जाना चाहते हैं, यस, और नहीं है तो नो। तो अगर है, अगर a मॉडुलस 2 0 है, इसका मतलब वो नंबर कौन सा नंबर है? वो नंबर इवन नंबर है। तो हम यहाँ क्या प्रिंट कर देंगे? फिर से वही पैरेललोग्राम। क्यों? इनपुट आउटपुट के लिए क्या करना होता है? पैरेललोग्राम यूज करना होता है। तो हम यहाँ क्या यूज कर देंगे? प्रिंट। आप जो हो वो क्या हो? इवन नंबर हो, मैंने इवन प्रिंट कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो नहीं है केस में इस साइड में क्या प्रिंट कर देंगे? यहाँ पे पैरेललोग्राम क्या प्रिंट क्या कर देंगे कि नंबर जो है वो क्या है? ऑड है। अब ये देखिए, चाहे वो इवन था चाहे वो ऑड था, मान लीजिए जब इवन था तो इवन प्रिंट होके आगे बढ़ेगा ना, जब वो ऑड था तो ऑड होके आगे बढ़ेगा ना। तो मान लीजिए इवन और ऑड जाके यहां पे हम इसको क्या कर देते हैं? स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, बहुत लोग स्टॉप यहां करेंगे। देखिए, एक तो ये तरीका हो गया। अब स्टॉप आप कहां करेंगे? ये आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। आप खुद से सोचिए कि स्टॉप आप कहां करेंगे। जैसे मैंने यहां पे किया कि इवन के बाद में इधर आया, स्टॉप हो गया। मतलब अगर 2 से डिविजिबल था तो हाँ है, तो इवन हो गया और स्टॉप हो गया। अगर 2 से डिविजिबल नहीं था तो नहीं है, ऑड प्रिंट कर दिया, नीचे आया, यहां स्टॉप हो गया। बहुत लोग क्या करेंगे? देखिए, इसलिए कहते हैं कि आप ये नहीं कि जो मैं बता रहा हूं वही सही है, आप एक चीज को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां स्टॉप कर दिया और इस लाइन को मैं यहां से लाते यहां पे क्या कर दिया? मैच कर दिया। तो दोनों तरीके से आप बना सकते थे। ये भी बना सकते हैं, वही बना सकते हैं। फ्लो लाइंस आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, फ्लो लाइन से क्लियर होना चाहिए फ्लो लाइन किधर जा रहा है। ठीक है, ये पता चल गया कि हाँ ये इस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए स्टॉप तक आ रहा है। तो मतलब ये क्या हो गया? एक ऐसा प्रोग्राम हो गया जो, सॉरी प्रोग्राम कह रहा हूं, एक ऐसा फ्लो चार्ट हो गया जो क्या करता है? चेक करता है कि दो ऑड है या इवन है कोई दिया गया नंबर। अब ठीक इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि मैक्स बिटवीन 2 नंबर्स, क्या है? मैक्स बिटवीन 2 नंबर, कि 2 नंबर्स में मैक्स नंबर आपको निकालना है। आपको क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड मैक्स बिटवीन 2 नंबर्स। तो क्या होगा? 2 नंबर की इनपुट लेंगे ना, तो स्टार्ट किया। अब देखिए, ये प्रोग्राम किसके लिए हो गया कि मैक्स या मीन दोनों ही एक ही प्रोग्राम में कर लेते हैं। यानी कि जो मैक्स है वो भी हम बता देंगे और मीन है वो भी बता देंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या है? हम करेंगे इनपुट ए और बी। तो हम इनपुट कर लेते हैं किसका? ए और बी का। अब यहां कंडीशन चेक करेंगे ना, क्या चेक करेंगे? तो कंडीशन यही चेक करेंगे ना कि ए इज ग्रेटर देन बी है क्या। तो हो सकता है हो तो यस, हो सकता है कि नहीं हो तो नो। तो जब ऐसा है कि ए जो है वो बी से बड़ा नहीं है तो क्या प्रिंट कर देंगे? प्रिंट मैक्स इक्वल टू ए
और मीन इक्वल टू बी, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, यानी ए बी से बड़ा नहीं है, तो जब ए बी से बड़ा नहीं है तो बी बड़ा होगा, क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट मैक्स इक्वल टू व्हाट, बी, और मीन इक्वल टू व्हाट, ए। और मैसेज को हम डबल कोट्स में शो कर देंगे, तो इससे क्या होगा, मैसेज जो है वो डबल कोट्स में क्या हो जाएगा, मतलब मैसेज जो है वो डबल कोट्स, मतलब मैं वेरिएबल को प्रिंट कर रहा हूं ना, और वेरिएबल और मैसेज में मैं चेंजेस लाने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए मैं डबल कोट्स लगा दे रहा हूं। यानी कि मैंने मैक्स को प्रिंट किया जो पहले बी है, और मिन को प्रिंट किया जो पहले ए है। यहाँ पे जो मैंने मैक्स प्रिंट किया वो ए है, जो प्रिंट मिन किया वो प्रिंट बी है। और यहाँ से हम क्या कर देंगे, व्हाट विल वी डू, यहाँ से हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। और इस लाइन को जो है वो यहां से खींच के ले आएंगे और यहाँ क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। फ्लो डायरेक्शन का पता होना चाहिए, ये मैंने यहाँ क्या कर दिया, फ्लो कर दिया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज टू ऐड टू नंबर, दिस इज अ प्रोग्राम दैट विल ऐड व्हाट, टू नंबर्स। यानी ये वो प्रोग्राम है जो दो नंबर्स को ऐड करने का काम करेगा, सॉरी दो नंबर में जो मैक्स है वो निकालने का काम करेगा। अब दो नंबर में मैक्स निकाल लिया, इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि ठीक है दो नंबर में तो आपने निकाल लिया, अब तीन नंबर में निकाल के दिखाइए, यानी कि मैक्स बिटवीन थ्री नंबर्स। अगर आपके पास तीन नंबर दिए गए हैं तो उन तीन नंबर्स में आप मैक्स कैसे निकालिएगा, हाउ विल यू फाइंड। तो तीन नंबर का मैक्स निकालना ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, ठीक है। क्या करेंगे, मैक्स है ना, तो यहां पे होगा क्या, मैक्स मीन, वाई सेम प्रोग्राम, तीन नंबर में मैक्स ही निकालते हैं, मीन तो आप निकाल ही लेंगे, जैसे मैक्स निकालेंगे, मैक्स बिटवीन थ्री नंबर्स, यानी कि तीन नंबर्स के बीच में अगर आपको मैक्स निकालना है तो वो आप कैसे निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे हो गया हमारा स्टार्ट, अच्छी बात है, स्टार्ट कर लिया। नाउ तीन नंबर में हमको मैक्स निकालना है, तो तीन नंबर इनपुट तो लेना पड़ेगा ना, वी नीड टू टेक थ्री नंबर्स, तो ले लेते हैं थ्री नंबर्स की इनपुट। यहां क्या हो जाएगा, इनपुट ले लीजिए, ठीक है भैया, ले लेते हैं किसकी किसकी, ए कॉमा बी कॉमा सी, यानी ए की, बी की और सी की आप क्या कर लीजिए, इनपुट ले लीजिए। ले लिया, ए बी और सी की जो है मैंने इनपुट ले ली, हाँ जी ले ली। तो अब मुझे चेक करना है कि ए कब सबसे बड़ा होता है। नॉर्मली देखिए, अगर हम बोले कि ए सबसे बड़ा है तो ए कब सबसे बड़ा होगा, जब सबसे बड़ा होगा कब, जब वो बी से ही बड़ा होगा और जब वो क्या होगा, सी से ही बड़ा होगा। यानी ए जो है वो सबसे बड़ा कब होगा, जब अगर हमारे पास तीन नंबर है तो ए कब सबसे बड़ा होगा, जब वो बी से ही बड़ा होगा, जब वो सी से ही बड़ा होगा। यानी ए सबसे बड़ा तब होगा जब वो बी से बड़ा होगा, सी से बड़ा होगा। वैसे ही बी कब सबसे बड़ा होगा, जब वो ए से बड़ा होगा, जब वो सी से बड़ा होगा। तो यहां पे अब कंडीशंस की चेकिंग आ गई, क्या आ गई कि इफ, देखो इफ आप लगा भी सकते थे, यहां पे मैंने कहीं नहीं लगाया, आप चाहो तो इफ लगा भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। देखो चीजों में ना रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, आप कंडीशन बिना इफ के भी लिख सकते हो, इफ लगा के भी लिख सकते हो। तो मैं यहां कहता हूं कि क्या ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। यानी अगर ए जो है वो बी से ही बड़ा है और साथ ही साथ ए जो है वो सी से ही बड़ा है, ठीक है, तो फिर यहां पे यस है और यहां पे क्या है, नो है। तो जब ए जो है वो बी से ही बड़ा है और ए जब वो सी से ही बड़ा है तो जाहिर सी बात है प्रिंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी मैक्स सबसे बड़ा है तो हाँ है, तो प्रिंट किसको कर दो, ए को प्रिंट कर दो, क्योंकि जब ए बी से ही बड़ा है और साथ ही साथ ए सी से ही बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है ए क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो हमने प्रिंट कर दिया भैया ए। लेकिन ऐसा नहीं है, यानी ए जो बी से बड़ा नहीं है और साथ ही साथ ए जो सी से बड़ा नहीं है, तो फिर दूसरा चेकिंग होगा। यहाँ पे नो में क्या है, नो में हम यहाँ है और नो में आते हैं फिर से एक चेकिंग हुआ। क्या चेकिंग हुआ, इफ अगर क्या b जो है वो a से ही बड़ा है और b जो वो c से ही बड़ा है, b इज ग्रेटर देन a एंड b इज ग्रेटर देन c है क्या। क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं आप, इफ भी लगा सकते हैं आप, इफ छोड़ सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। इन सब चीजों में कोई रिजिडिटी नहीं होती है, याद रखिएगा। तो जब a बड़ा होता तो प्रिंट हो गया a, जब a बड़ा नहीं था तो चेक किया, तो a बड़ा नहीं है तो मुझे चेक करना पड़ा। क्या चेक करना पड़ा कि क्या b बड़ा है a से और b बड़ा है c से। अगर ऐसा है तो इसमें भी क्या होगा, एक यस सेक्शन होगा, यहां यस सेक्शन, और इसमें भी क्या होगा, अगर नो सेक्शन होगा। तो अगर a बड़ा नहीं है तो मैंने चेक किया कि क्या b बड़ा है। देखिए ये पैरेललोग्राम है, दिस इज पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हमेशा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए हम पैरेललोग्राम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां क्या प्रिंट कर देंगे, b प्रिंट कर देंगे, प्रिंट व्हाट, b। यानी कि अगर a नहीं बड़ा है, a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c है, अगर होता तो a प्रिंट हो जाता। अब नहीं है तो फिर यहां जाके चेक करेगी कि b बड़ा है a से और b बड़ा है c से। अगर ऐसा है तो क्या कर देंगे, प्रिंट b। और अगर a भी नहीं बड़ा है, b भी नहीं बड़ा है, तो हमको तो खुद ही पता चल गया कि जब a और b नहीं बड़ा है तो हमको कुछ आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो पता है कि कौन सा बड़ा है, c बड़ा होगा।
तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, सी। अब ए को भी स्टॉप करना है, क्योंकि यहां से आई प्रिंट ए हो गया, मैंने बता दिया कि ए सबसे बड़ा है, तो अब प्रोग्राम हमारा खत्म ही होना चाहिए, फ्लोचार्ट खत्म भी होना चाहिए ना, तो हम यहां पे क्या कर दिया, हमने स्टॉप कर दिया। अब बी को प्रिंट करने के बाद भी तो स्टॉप करना पड़ेगा, और सी को प्रिंट करने के बाद भी तो स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये है आपका एक प्रोग्राम, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज अ प्रोग्राम। अब इसमें फ्लो लाइंस को क्लियर कर दीजिए। फ्लो लाइंस ये ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये है कि हमने 3 नंबर को लिया, अगर ए बड़ा है बी से और ए बड़ा है सी से, तो ए को प्रिंट करके स्टॉप हो गया। नहीं है तो चेक किया कि क्या बी बड़ा है ए से और बी बड़ा है सी से, अगर ऐसा है तो बी को प्रिंट करके स्टॉप हो गया। और नहीं, अगर ए भी बड़ा नहीं था, बी बड़ा नहीं था, तो ऑब्वियसली बात है सी सबसे बड़ा था, सी को प्रिंट करके क्या हो गया, स्टॉप हो गया। सो दिस इज द वे जिसमें आपने यहाँ पे देखा, आपने एक डायमंड से भी यूज किया, एक कंडीशन था, तो मल्टीपल कंडीशन था तो आप मल्टीपल डायमंड से भी यूज करेंगे। सो ये हो गया इफ का, अगर आप इफ के जरिए जो है वो फ्लो चार्ट बनाना चाहते हैं, इफ का यूज करेंगे। नाउ अब लूपिंग के क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। वी नीड टू डू द लूपिंग क्वेश्चंस। तो कैसे होगा लूपिंग क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखिए, मान लीजिए मुझे 1 to 10 प्रिंट करना है सपोज, तो रिपीटेड एक्टिविटी है। रिपीटेड एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ रिपीटेड एक्टिविटी कंडीशन बेस्ड हो जाएगी, और जैसे हम डायमंड यूज कर रहे हैं ना, वैसे ही डायमंड यूज करके फ्लो लाइंस की मदद से, किसकी मदद से, फ्लो लाइंस की मदद से बार बार फ्लो को ऊपर भेज देंगे, बार बार ऊपर भेज देंगे। वो कैसे करेंगे देखिए, वो आपको बताते हैं। थोड़ा सा ये टेक्निकल होता है लूपिंग को, लेकिन जब आप कर लेंगे तो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, बट शुरू में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यू नीड टू पे अटेंशन समहाउ, ठीक है। देखिए क्या करना होता है, बेसिकली हमें क्या करना होता है, व्हाट वी नीड टू डू। मान लीजिए हमें 1 to 10 प्रिंट करना है, ठीक है। 1 to 10 प्रिंट करने का फ्लो चार्ट हमें बनाना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमारा क्या होगा, स्टार्ट, ठीक है, कर लिए हम, स्टार्ट कर लिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमको 1 to 10 लेके जाना है ना, तो हम एक प्रोसेस करेंगे। क्या प्रोसेस करेंगे, हम एक आई नाम का वेरिएबल लेंगे और उसको किस पे सेट कर देंगे, 0 पे सेट कर देंगे। तो आई नाम का वेरिएबल ही हमने किस पे सेट कर दिया, 0 पे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से एक प्रोसेस लेंगे और आई को 1 से बढ़ा देंगे, आई इक्वल टू व्हाट, आई प्लस 1। अब यहां पे आते ही कंडीशन चेक करेंगे। क्या कंडीशन चेक करेंगे, इफ आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, ये हो गया यस का सेक्शन, ये हो गया नो का सेक्शन। तो अगर है आई इज लेस देन क्या है, 10 है, तो यहां पे हम क्या कर देंगे, चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको गुड लुक बनाते हैं। हालांकि जो मैं बनाया था वो भी सही था, लेकिन चलिए थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। यहां पे क्या करते हैं, अगर ये बना देते हैं यस का सेक्शन और इस साइड बना देते हैं नो का सेक्शन। आई होप कि इधर नहीं आता इसलिए, ठीक है। तो ये यस है, तो यस है तो हम क्या कर देंगे, पैरेललोग्राम यूज करके क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे इसको, आई को। और नो है तो हम क्या कर देंगे, प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे। और प्रिंट करने के बाद फिर से हम इसकी कनेक्टिविटी यहां ऐड कर देंगे। ये है एक फ्लो चार्ट जो क्या करेगा, 1 to 10 को प्रिंट करेगा। नाउ 1 to 10 ये फ्लो चार्ट कैसे प्रिंट करेगा, हाउ आई कम टू नो, कैसे मैंने किया, खुद देखिए। स्टार्ट किया, आई को 0 पे सेट कर लिया, चलिए भाई आई को मैंने कितना में सेट कर लिया, 0 पे। फिर अगले ही लाइन में जब नीचे आया, आई को 1 से बढ़ाया, तो आई 0 से कितना हो गया, 1 हो गया। आई की वैल्यू 10 से छोटी है, हाँ जी बिल्कुल है, तो है तो प्रिंट कर दो आई को, तो 1 को प्रिंट कर दिया। और यहां से फिर देखो फ्लो लाइन की मदद से आप डिसाइड करो कि आपको कहां जाना है, तो फिर ये आपको लेके कहां जा रहा है, आई प्लस 1 में। तो आई को इंटरनली 1 से बढ़ा दिया, 2 हो गया। फिर नीचे आया, क्योंकि फ्लो लाइन फिर यहां से कहां लेके जा रहा है, आपको नीचे लेके जा रहा है। आई की वैल्यू 10 से छोटी है क्या, या 10 के बराबर है क्या, हाँ छोटी है, बिल्कुल है तो आई को प्रिंट कर दो, कर दिया। फिर यहां से ऊपर गया, आई को 1 से बढ़ाया, आई कितना हो गया, 3 हो गया। लेस देन 10 है क्या, हाँ जी है, प्रिंट कर दो, कर दिया। फिर से यहां से ऊपर गया, 1 से बढ़ाया, क्या हो गया, 4। तो अब क्या होगा, देखो 4 छोटा है 10 से, हाँ तो प्रिंट कर दो। 5 छोटा है, हाँ 6 7 8 9। 10 छोटा है, नहीं 10 बराबर है, तो भी प्रिंट कर दो। और जब प्रिंट करके यहां जाएगा, और जब इंटरनली इसकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते 11 हो गई, आई को बढ़ाया 11 हो गया, तो 10 से छोटा है, नहीं 10 के बराबर है, नहीं नहीं है, तो मतलब नो, स्टॉप, प्रोग्राम खत्म हमारा, जी बिल्कुल खत्म। तो ये है एक क्या फ्लो चार्ट जो क्या करता है, 1 to 10 को प्रिंट करता है। इस तरीके से आप 1 to n करना है तो इसमें कुछ नहीं करना है। अब मान लीजिए मुझे 1 to 10 के बदले क्या करना है, ये तो 1 to 10 का हो गया, मुझे 1 to n करना था, तो n शुड बी टेकन बाय द यूजर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, i को 0 पे सेट करने से पहले
या उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका फ्लो है। सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, स्टार्ट कर लेते, स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ क्या कर लेते, इनपुट एन कर लेते। पैरेललोग्राम में होता है इनपुट आउटपुट, तो हम इनपुट एन कर लेते हैं, यानी कि एन की वैल्यू को हमने क्या कर लिया, यूजर से ले लिया। अब जब हमने एन की वैल्यू को यूजर से ले लिया है, इफ यू हैव टेकन द वैल्यू ऑफ यूजर फ्रॉम एन, तो हमको 10 तक जाना है क्या, नहीं हमको 10 तक नहीं जाना, हमको एन तक जाना है। तो यहाँ पे 10 को हटा के हम क्या कर देंगे, एन कर देंगे। यानी कि जब तक कि आई की वैल्यू या तो एन से छोटी है या तो एन के बराबर है, सिंपल, तब तक क्या करेंगे, हम बार बार लूप को प्रिंट चलाते रहेंगे, प्रिंट करते रहेंगे। तो ये फ्लो चार्ट किसके लिए हो गया, ये फ्लो चार्ट हो गया किसके लिए, अगर आप यू वांट टू प्रिंट फ्रॉम व्हाट 1 to n, अगर आप 1 से लेके n तक क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं। इसी तरीके से बहुत सारा प्रोग्राम है, ठीक है, क्या है, जैसे कि मान लीजिए अब एक प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम ना बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए प्राइम नंबर का फ्लो चार्ट, प्रोग्राम की कमी नहीं है, प्रोग्राम बहुत सारे हो सकते हैं। बस आपको है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया तो फिर तो आप आराम से बना लेंगे, नहीं पता चला तो मुश्किल है। बस आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या करना होता है। चलिए हम प्राइम में आते हैं, ये थोड़ा बड़ा प्रोग्राम होगा, बड़ा फ्लो चार्ट होगा। देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब जिस नंबर को हमको चेक करना है कि प्राइम है कि नहीं, उसका इनपुट लेंगे ना, तो ले लेते हैं इनपुट, और मान लीजिए एन ले लिया, ठीक है। अब हमें कुछ प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, हाँ, तो करते हैं कि आई नाम का वेरिएबल लेंगे, उसको 0 पे सेट करेंगे, कॉमा काउंट नाम का वेरिएबल लेंगे और उसको 0 पे सेट करेंगे। तो देखिए हमारा क्या होगा प्राइम नंबर का, कि जिसके फैक्टर्स की संख्या, हम फैक्टर्स की संख्या निकालेंगे, और जिसके फैक्टर्स की संख्या 2 होती है वो प्राइम नंबर होता है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हम क्या लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि हम फैक्टर्स निकालेंगे और जिनके फैक्टर्स की संख्या 2 होगी वो क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। जो 2 नहीं होगी वो प्राइम, जैसे 13 है, मान लीजिए मुझे चेक करना 13 प्राइम नंबर नहीं है, तो 13 1 से कटता है और खुद से कटता है, तो टोटल फैक्टर्स कितने हो गए, 1 और 1 2, तो जो 2 फैक्टर्स हो गए, तो ऑब्वियसली जब 2 फैक्टर्स है इसका मतलब क्या है, ये प्राइम है। अगर 2 से ज्यादा हो, 2 से कम हो, हम बोलेंगे नहीं भैया ये प्राइम नंबर नहीं है। तो हमें फैक्टर्स काउंट करना है। क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखिए i 0 था ना, अब हम प्रोसेसिंग करते हैं और क्या करते हैं, i = i + 1। यहां पे आके क्या करते हैं, तो i देखिए, चलिए इसको एग्जीक्यूट करते रहते हैं, साथ एग्जीक्यूट करते रहेंगे तो काम चलेगा। अब जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे n लिया ना, n में यूजर ने दिया, चेक कीजिए 5 जो है वो है कि नहीं है, ये प्राइम नंबर, सपोज कीजिए 5 जो है वो चेक करना है प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो i 0 पे सेट हो गया, हाँ जी हो गया, काउंट 0 पे सेट हो गया, हाँ जी हो गया, ठीक है। अब हमारा बेसिकली क्या है कि हम ना 5 है ना ये, तो हम 1 से लेके 5 तक का एक लूप लगाएंगे, इसीलिए हमने i को 0 पे सेट किया और 0 पे सेट करने के बाद 1 से बढ़ा दिया। तो 0 से सेट करके जब 1 से बढ़ाया, अब हमारा लूप चलेगा 1 से लेके 5 तक, यानी कि i से लेके n तक। तो यहां हम बार बार चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि क्या i की वैल्यू छोटी है या बराबर है n के। तो अब यहां पे क्या होगा, एक यस सेक्शन होगा और यहां क्या होगा, इधर नो सेक्शन होगा। तो अगर i की वैल्यू छोटी है या बराबर है n के, तो फिर चेक होगा दोबारा, फिर क्या चेक होगा, अगर ऐसा है तो क्या करो आप, तो फिर चेक करो कि अगर क्या हम n को जब डिवाइड कर रहे हैं i से, तो क्या वो 0 आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो ये होगा यस का सेक्शन, और इस साइड देते हैं नो का सेक्शन। अब इस साइड क्यों दिया, नीचे क्यों दिया, ये जब आप लिखने लगेंगे फ्लो चार्ट तो आपको खुद से क्लियर होगा क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए, अभी देखिए क्या है, i की वैल्यू छोटी है n से या बराबर है, हाँ i में तो 1 है, छोटा है 5 से, तो है तो चेक किया कि n को डिवाइड करो i से 0 आएगा, 5 को, n मतलब 5 है ना, n को डिवाइड करो i से, तो n में 5 को डिवाइड करो 1 से 0 आएगा, हाँ जी बिल्कुल आएगा, एक जो 5 पूरी तरह से काट देगा। तो अगर ऐसा है तो प्रोसेसिंग करो, क्या प्रोसेसिंग करो, काउंट को 1 से बढ़ा दो। तो क्या करेंगे हम, काउंट = काउंट +1, यानी काउंट जो भी था उसको 1 से बढ़ा दो। काउंट = व्हाट, काउंट +1 था, बड़ा लिख दूं, हो सकता है कि छोटा बिल्कुल हो गया हो, इसको आप क्या करो, लिख दो काउंट = काउंट +1, ठीक है, ये हो गया प्रोसेसिंग। यानी कि 1 < 5, बिल्कुल, n को डिवाइड कीजिए i से, 5 को डिवाइड कीजिए 1 से, रिमाइंडर 0 आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, तो काउंट को क्या कर दिया उसने, 1 से बढ़ा दिया, ठीक है। और 1 से बढ़ा जब दिया, ठीक है, तो बढ़ाने के बाद फिर वो कहां गया, बढ़ाने के बाद फिर वो गया कहां पे, यहां पे i को 1 से इंक्रीज किया। तो i जब ये किया, अभी काउंट बढ़ गया ना, तो काउंट 0 से कितना हो गया, 1 हो गया। अब जब ये फिर फ्लो लाइंस क्लियर कीजिए, ऊपर गया,
आई को फिर से 1 से बढ़ाया, आई कितना हो गया 2 हो गया। फिर यहां से नीचे आएगा, आई छोटा है एन से, आई में कितना है 2, 2 छोटा है 5 से, बिल्कुल है, यस हाँ छोटा है, छोटा है तो क्या कर रहा है, फिर चेक कर रहा है कि एन मॉडुलस आई 0 है तो एन में कितना है 5, 5 मॉडुलस 2 0 होगा, नहीं, नो, तो यस में जाएगा, नो नहीं जाएगा तो नो नहीं जाएगा, फिर से यही जाएगा कहां, ऐसे यहां जोड़ सकते हैं, यहां कनेक्ट कर सकते हैं, कहां कनेक्ट कर सकते हैं, इस नो को उठा के फिर से यहां कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत लोग या तो इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, या इसको लाके इसमें कनेक्ट कर देंगे और एरो का साइन तो ऊपर की तरफ है, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो नो हुआ तो भैया जब नो है तो काउंट नहीं बढ़ा, सीधे यहीं से फिर से आई से बढ़ गया, तो आई कितना हो गया 3। फिर नीचे आया, आई छोटा है एन से तो आई कितना 3 छोटा है 5 से, बिल्कुल है, 5 को डिवाइड कीजिए 3 से, रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं आएगा, नो, फिर से गया सिर्फ आई बढ़ गया, आई कितना हो गया 4 हो गया। आई छोटा है एन से, 4 छोटा है 5 से, हाँ जी है, एन को डिवाइड कीजिए आई से 0 आएगा, 5 को डिवाइड कीजिए 4 से 0 आएगा, नहीं आएगा, नो, आई को सिर्फ बढ़ा दिया, आई कितना हो गया 5 हो गया। 5 छोटा है 5 से, नहीं बराबर है, हाँ बराबर है, लास्ट टाइम के लिए चलेगा, तो यस में आया। एन मॉडुलस आई 0 है क्या, एन में कितना है 5, 5 में 5 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 0 आएगा, बिल्कुल आएगा, तो काउंट को 1 से बढ़ा दिया, काउंट 2 हो गया। फिर ये यहां से ऊपर गया, आई को बढ़ाया, आई कितना हो गया 6 हो गया। आई छोटा है एन से, 6 छोटा है 5 से, नहीं, तो कहां जाएंगे हम, नो पे जाएंगे, 5 छोटा है 6 से, नहीं तो नो पे जाएंगे, तो नो पे जाएंगे इसका मतलब हमने फैक्टर्स की संख्या क्या कर लिए, काउंट कर लिए, तो नो पे आते ही फिर से हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, तो जब चेक करना है तो फिर से हमको क्या चाहिए, ये डायमंड चाहिए, चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि क्या एन जो है वो 2 है क्या, एन इक्वल टू एन नहीं काउंट, क्योंकि काउंट पे 2 लाया ना, वेरिएबल का नाम हमने क्या लिया, काउंट लिया है ना, तो हम यहाँ क्या चेक करेंगे कि काउंट में जो है वो क्या 2 आया है, इफ अगर काउंट जो है वो 2 है क्या, क्वेश्चन मार्क, तो काउंट अगर 2 है तो यस का सेक्शन, अगर काउंट 2 नहीं है तो नो का सेक्शन। तो यस में क्या करेंगे, तो काउंट अगर 2 है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्राइम नंबर है, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट प्राइम, यानी कि वो नंबर क्या है, प्राइम है। और अगर ऐसा नहीं है नो, तो क्या कर देंगे, प्रिंट नॉट प्राइम, या नॉट प्राइम को हम लोग कंपोजिट भी कहते हैं, नॉट प्राइम क्या बोलते हैं, कंपोजिट। अब ये यहां से इस साइड जाएगा और ये यहां से इस साइड आएगा और यहां हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो यही है, सारे फ्लो का ही चक्कर है, जो सारा जो चक्कर है वो किस लिए है, फ्लो का ही चक्कर है, कि कैसे अब कब कहां फ्लो को भेज रहे हैं उसी तरीके से। तो जैसे यहां पे देखिए काउंट 2 है, यस प्राइम प्रिंट करेगा, आगे बढ़ेगा, फ्लो हमारा क्या हो गया, हमारा फ्लो चार्ट क्या हो गया, स्टॉप हो गया। So this is a flow chart to check whether number is prime or not, और इस तरीके के बेस पे आप कोई भी बना सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है जो यूजुअली एग्जाम्स में खूब पूछता है, बहुत पूछता है, दैट इज फैक्टोरियल, यानी कि राइट ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर फाइंडिंग फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। ये तो प्राइम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्राइम भी खूब पूछता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत पूछते हैं, तो उनको मैं यूजुअली इसलिए करा देता हूं कि उस पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे। अब इसके ऊपर, इसके बेस पे जो पूछे होता है ना, इसके बेस पे बेसिकली लूप से ऊपर के फ्लो चार्ट्स नहीं पूछता है। ऐसा नहीं कि एरे से रिलेटेड कोई फ्लो चार्ट पूछ देगा, 2 डायमेंशनल एरे से रिलेटेड फ्लो चार्ट पूछ देगा, नहीं, क्योंकि वो पूछ देगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है बनाना उसको, इसलिए वो नहीं पूछते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको जो क्वेश्चन आएगा फ्लो चार्ट से वो आता है किससे रिलेटेड, दैट इज एब्सोल्युटली रिलेटेड टू नॉर्मल कोडिंग, इफ वगैरह या व्हाइल, मतलब लूपिंग, इससे ज्यादा ऊपर का नहीं आता, डोंट वरी फॉर दैट। नाउ अब हम आते हैं किसके लिए, फैक्टोरियल। अब मुझे निकालना है फैक्टोरियल का, ठीक है। तो फैक्टोरियल क्या होता है, तो चलिए फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, दिस इज द फैक्टोरियल ऑफ 5। नाउ व्हाट आई विल डू, हम यहां सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, चलिए कर लिया। उसके बाद क्या करना है, हमको इनपुट लेना पड़ेगा ना, जिस नंबर का हमको फैक्टोरियल निकालना है उसका हमको इनपुट लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ क्या कर लिया, इनपुट एन, ठीक है भैया, एन में दे दो इनपुट, जिसका भी फैक्टोरियल आप निकालना चाहते हो उसका इनपुट दो, दे दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फैक्ट नाम का वेरिएबल लेंगे, उसको 0 पे सेट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, एक फैक्ट नाम का वेरिएबल लेते हैं, उसको 0 पे सेट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहां पे आते हैं, अब 5 into 4 into 3 into 2 into 1 करना है, ठीक है। तो यहां पे आते ही हम चेक करते हैं, फैक्टोरियल को 0 पे नहीं सेट करेंगे, फैक्टोरियल को 1 पे सेट करेंगे। क्यों 1 पे सेट करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई का काम करना है, और मल्टीप्लाई काम में अगर हमने 0 कर दिया तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब क्या हो जाएगा, सबका सब 0 हो जाएगा, इसलिए फैक्टोरियल को 1 पे करेंगे। अब यहाँ पे क्या हमें प्रोसेसिंग करनी है, हम यहाँ चेक करते हैं, आते ही चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, चेक करते हैं कि क्या
n जो है क्या, n जो है if n is what, तो if n is greater than 0, n जो है वो क्या 0 से बड़ा है, तो यहां हो गया yes, यहां क्या हो गया no, ठीक है। n जो है क्या वो 0 से बड़ा है, एक हो गया yes, ये हो गया no। अगर है बड़ा है तो क्या करेंगे हम, प्रोसेसिंग करेंगे। क्या प्रोसेसिंग करेंगे, तो फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n और n इक्वल टू n माइनस 1, दो काम करेंगे और फिर से यहां से ऊपर जाएंगे, यहां कंडीशन फिर से जोड़ लेंगे, ठीक है। चलिए, और नो है अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे वो हम बाद में देखते हैं, पहले यहां आइए। देखिए फैक्टोरियल को 1 पे सेट कर दिया, n बड़ा है 0 से, तो मान लीजिए यूजर ने n में दिया था 5, ठीक है, बड़ा है, हाँ जी है, तो ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। क्या एग्जीक्यूट करेगा, फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n, फैक्टोरियल की वैल्यू 1, n की वैल्यू 5, 5 हो गया फैक्टोरियल में, और n को 1 से घटा देंगे तो n हो गया 4। अब यहां से ये फिर से कहां जा रहा है, यहां से फिर से ऊपर आ रहा है, फिर चेक करा n बड़ा 0 से, बिल्कुल बड़ा है, फिर से वही फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n, फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n, फैक्टोरियल की वैल्यू लेटेस्ट 5, n की वैल्यू कितनी है 4, 5 का 20, ठीक है, और n को 1 से क्या कर दिया, घटा दिया, n कितना हो गया 3। फिर यहां से ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि फ्लो सिर्फ इधर ही जा रहा है और कहीं तो फ्लो जा ही नहीं रहा है, तो n बड़ा है 0 से, बिल्कुल 3 बड़ा है 0 से, यस, हाँ फैक्टोरियल, फिर से भाई फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n, ठीक है, फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n, तो क्या होगा, फैक्टोरियल कितना हो चुका है, लेटेस्ट वैल्यू 20, n की वैल्यू कितनी है 3, 23 जा 60, n को 1 से घटाओ, n कितना हो गया 2 हो गया, फिर से ऊपर गया, n बड़ा है 0 से, बिल्कुल है, फिर से वही एग्जीक्यूट होगा। क्या एग्जीक्यूट होगा, फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n, फैक्टोरियल की वैल्यू 60, n की वैल्यू 2, 62 जा 120, n को घटा लो 1, ऊपर गया, n बड़ा है 0 से, 1 बड़ा है 0 से, बिल्कुल है, तो फिर से वही स्टेटमेंट, क्या फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n, फैक्टोरियल की वैल्यू 120, n की वैल्यू 1, 120 मल्टीप्लाइड बाई 1 120, और फिर n को 1 से घटा दो 0। अब जब ये यहां से ऊपर जाएगा, n बड़ा है 0 से, तो n में खुद 0 है, 0 बड़ा है 0 से नहीं, तो नो के सेक्शन में आएंगे। तो ये तो कैलकुलेशन हो गया, मुझे मिटाना पड़ेगा, मेरे पास जगह नहीं है, ये हमने कैलकुलेशन कर लिया, और फैक्टोरियल में 120 आ चुका है लास्ट में, ये देख लीजिए फैक्टोरियल में क्या आ चुका है, जब पूरा ये एग्जीक्यूशन खत्म हुआ उस समय हमारा फैक्टोरियल जो है वो कितना हो चुका है, 120 हो चुका है। नो है तो क्या कर दीजिए, अब प्रिंट कर दीजिए। क्या प्रिंट कर दीजिए, एफएससी को, क्योंकि हमारे एफएससी में आंसर है, और फिर इसके बाद यहां क्या कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए, प्रोग्राम खत्म। तो दिस इज अ फ्लो चार्ट टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, परफेक्ट फ्लो चार्ट। अब इसमें बोलेंगे सर आपने वो कंडीशन डाला ही नहीं कि जो है n जो है वो अगर नेगेटिव होगा तो फैक्टोरियल नॉट पॉसिबल, अगर n जो है वो 0 है तो फैक्टोरियल 1 होगा। तो देखिए अगर n 0 भी होगा तो फैक्टोरियल को हमने 1 पे सेट किया था, n 0 से बड़ा है नहीं, तो प्रिंट फैक्ट को कितना सेट किया था शुरू में 1 पे, तो 0 का फैक्टोरियल तो 1 होगा। बस एक कंडीशन जो है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, अगर आप चाहो तो लगा लो मैं लगा देता हूँ। एक देखो ये प्रोग्राम बिल्कुल फिक्स है, एक चीज ये होता है कि अगर n में किसी ने नेगेटिव नंबर दिया है -5, तो फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल, वो भी आप इसमें इंप्लीमेंट कर देना चाहते हो। n में अगर किसी ने 0 दिया है तो 0 के लिए काम करेगा, 0 या एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर के लिए काम करेगा, क्योंकि देखो 0 भी होगा, n में अगर तुमने 0 भी डाल दिया तो फैक्ट को तो 1 पे सेट किया था, यहाँ पे चेक करेगा 0 बड़ा 0 से, जब नहीं होगा तो फैक्ट को जब प्रिंट करेंगे तो 1 ही तो प्रिंट हो जाएगा, तो यानी कि 0 के लिए भी काम कर जाएगा, सिर्फ नेगेटिव वाला काम नहीं होगा कि जो है n में -5 है तो भैया नेगेटिव का फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं होता, वही इंप्लीमेंट करना है यहाँ पे। तो यहाँ चलिए थोड़ा सा अगर मैं इसको बड़ा कर दूंगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए, मैं यहाँ क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, कर दिया, ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा, मैं इनपुट करूंगा इनको, चलिए कर लिया इनपुट n, और इनपुट के लिए जो होता है वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, ये होता है इनपुट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आते ही चेक कर लूंगा क्या कि इफ अगर n जो है वो 0 से छोटा है तो इधर लाएंगे यस, ठीक है, और इधर लाएंगे क्या, नो। तो जब n 0 से छोटा ये बात गलत है, तो गलत है तो पूरा फैक्टोरियल निकला, यानी ये पूरा का पूरा काम हुआ फैक्टोरियल निकालने वाला काम। और अगर सही बात है n 0 से छोटा ये नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम यहाँ प्रिंट कर देंगे नेगेटिव की फैक्टोरियल नॉट पॉसिबल, प्रिंट
नॉट पॉसिबल, यानी कि पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? नेगेटिव नंबर का जो है वो फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है। और यहीं पे हम चाहें तो यहां से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप को कनेक्ट कर दिया तो अभी हो गया पूरी तरीके से, आप कुछ कंडीशन नहीं बचाना। तो सारा का सारा जो काम होता है वो बस आपको लॉजिकली सोच के करना होता है। ध्यान ये रखना होता है कि जो फ्लो लाइंस होती है ना बच्चा, आपको हमेशा ये ध्यान रखना, फ्लो लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। जैसे ये देखिए, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। फ्लो चार्ट में बस एक चीज का याद रखिएगा ये बात, कि कभी भी फ्लो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो ये था सब कुछ फ्लो चार्ट के बारे में, और जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी मैंने आपको समझा दिया। इसके बेस पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको अब इतनी चीज देखने के बाद, समझने के बाद फ्लो चार्ट में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।